इंडिया और पाकिस्तान में वॉर टेंशन्स बढ़ रहे हैं एंड लोग ये पैनिक कर रहे हैं कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेंगे। तो मैंने सोचा एक ऐसा वीडियो बनाता हूँ जिसमें हम हिस्टोरिकली जब भी ऐसे टेंशन्स आए या जब भी मेजर वॉर्स हुए तब मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया डेटा से समझते हैं, सो दैट वी अंडरस्टैंड विद डेटा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं, कितना बड़ा मूवमेंट आ सकता है एंड उसके बाद रिकवरी आती है या कितना टाइम लगता है रिकवरी को। तो कारगिल वॉर जो 3 मई 1999 में चालू हुआ था एंड लगभग 26 जुलाई तक वो चला था। तो अब देखो उसके पहले ही सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 12% की डिप आ गई। ओके। एंड उसके बाद जैसे ही वॉर चालू हुआ है, सरप्राइजिंगली आप देखो वॉर चालू हुआ है एंड सेंसेक्स में रैली आ गई। ये ऑलमोस्ट 40% की रैली है। ये जो कैंडल है, यहाँ से वॉर चालू हुआ and देखो जैसे ही वॉर चालू हुआ सेंसेक्स में रैली आ गई। बिकॉज मार्केट ने ऑलरेडी फैक्टरिंग कर लिया था and उसके पहले ही एंटिसिपेशन में ये करेक्शन आ गया था। जैसे ही वॉर चालू हुआ एक अच्छी रैली है। इनफैक्ट लोगों ने सोचा था कि वॉर आएगा तो और बड़ा इंपैक्ट आएगा मार्केट में, और बड़ा करेक्शन आएगा। बट मार्केट एज वी नो फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, पहले ही उन्होंने डिस्काउंट कर लिया एंड उसके बाद जिस दिन से वॉर चालू हुआ वहां से तेजी चालू हो गई एंड एक अच्छी रिकवरी ऑलमोस्ट 40% की सेंसेक्स में आई। सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी 28 सितंबर 2016। ओके। सो ये वीकली चार्ट है। तो 28 सितंबर 2016 उस दिन पे एक अच्छा एक्सपायरी डे था, मुझे याद है। मार्केट में एक शार्प रिएक्शन आया था ऑन डाउन साइड, बट वापस मार्केट उसी दिन रिकवर भी कर गए थे। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा डाउन मूव था, देन देखो वापस एक स्मार्ट रिकवरी आई। ओके। उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक के टाइम पे जो हुआ था 26 फरवरी 2019। सो बेसिकली यहाँ पर अब देखो उसके बाद एक रैली आई, राइट। सो कोई बड़ा रिएक्शन नहीं आया। एंड इफ यू ऑब्जर्व एनी वॉर्स, हिस्टोरिकली हम वॉर्स देखते हैं, इसमें सब कुछ आ गया है। इसमें पर्ल हार्बर अटैक आ गया है, एवरी मेजर ग्लोब क्राइसिस आप अगर देखोगे, ओके, सब कुछ इसमें आ गया है। देखो कि मेजरली जो क्राइसिस रहती है वो एवरेज, अगर इसको एवरेज है, एवरेज 1 मंथ एंड 3 मंथ्स फ्रॉम द क्राइसिस 90% ऑफ केसेस मार्केट्स हैव रिकवर्ड, स्पेशली ड्यूरिंग वॉर्स। ओके। तो इसमें रशिया यूक्रेन आ गया। ओके। कोरियन वॉर आ गया, पर्ल हार्बर आ गया। शॉर्ट टर्म भले ही एक रिएक्शन आता है, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में मे बी वी में रिएक्ट, मार्केट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट 2-3 मंथ्स फ्रॉम नाउ मार्केट्स मोर लाइकली टू बी बेटर। ओके। एंड ये डेटा बता रहा है एंड इसमें सारे क्राइसिस आ गए, आप इसको स्टडी कर सकते हो विद डेटा, कितना बड़ा करेक्शन आया, 3 महीने में कितनी रिकवरी हुई एंड 6 महीने बाद कैसी हुई। 6 महीने बाद तो इन ऑल केसेस मार्केट्स वर इन द ग्रीन। 90 में से एक दो को इंस्टेंस छोड़ के हमेशा ग्रीन में थे। ओके। शॉर्ट टर्म मे बी देर माइट बी सम रिएक्शन डिपेंडिंग ऑन चीज़ें कैसे एस्केलेट होती है, बट 3 मंथ्स फ्रॉम ईयर एंड 6 मंथ्स फ्रॉम ईयर थिंग्स विल बी बेटर। सो इस चीज़ को ध्यान रखना। एंड इसके लिए आई एम प्लानिंग टू डू अ वेबिनार, ओके, ऑन 27th of April 2 p.m. ओके। सो बेसिकली यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप कम्युनिटी। यहाँ पे उस पर सारी डिटेल्स आ जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप कम्युनिटी की। बेसिकली दिस इज द कम्युनिटी। लास्ट टाइम मैंने सेम एक वेबिनार किया था जब ट्रम्प के टैरिफ्स थे, लोग पैनिक कर रहे थे। अभी भी ऐसी सिचुएशन, तो आई थॉट एक लेट मी डू वन मोर वेबिनार। सो आई डिस्कस विद डेटा कि बेयर मार्केट्स में क्या होते हैं साइंस, हाउ डू यू नेविगेट बेयर मार्केट्स। ओके। सो लास्ट टाइम का टॉपिक था बेयर मार्केट सर्वाइविंग ड्रॉडाउन्स। इस बार बेसिकली विल डिस्कस ऑन द वॉर एंड हाउ टू कैच बिग मूव्स इन स्टॉक्स। ओके। 27th संडे 2 p.m. अब सिर्फ अगर हम मार्केट्स को अभी करंट कहाँ पे है वो देखें, सो इफ आई गो टू द निफ्टी चार्ट, मैं डेली इसको कर लेता हूँ। तो देखो नीचे में जो सपोर्ट है लगभग ये मूविंग एवरेज 23,500। ओके। ऊपर में आप देखो 3 दिनों का हाई ऑलमोस्ट सेम है। सो जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता है, अनलाइकली कि एक मार्केट में तेजी वापस आएगी। मोस्ट लाइकली आज की कैंडल एक बड़ी कैंडल है, मार्केट्स में स्टे साइडवेज और स्लाइटली करेक्ट हो सकते हैं। तो ये हाई के ऊपर ही एक अच्छा मोमेंटम बनेगा। एंड अब देखो ऑलरेडी हम काफी रैली कर चुके थे नीचे से, तो मार्केट को रीजन चाहिए था करेक्ट होने का। बैंक निफ्टी भी आप देखो ऑन दी अदर हैंड,
आई गो टू द डेली चार्ट, बहुत बड़ी तेजी आई थी। अब नीचे में जो सपोर्ट आ रहा है 52,500 ना, पिछले 3 दिन से हम देखो जो स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ है। फर्स्ट अभी जो लोज है, लोअर लोज लोअर हाइज बना रहे हैं। पहले हम हायर हाइज हायर लोज बना रहे थे। सो वी नीड दिस पैटर्न टू ब्रेक। बेसिकली आज का हाई जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक वापस मोमेंटम रिज्यूम होना मुश्किल है। तो नीचे में 52,500 सपोर्ट है, ऊपर में जो हाई है लगभग 56,000 इज अ रेजिस्टेंस। सो बेसिकली इंडेक्स विल हैव टू सी चीजें कैसे एस्केलेट होती है, बट क्लियर ट्रेंड अनलाइकली लग रहा है। चॉपिनेस होने के चांसेस ज्यादा है, मार्केट शायद से गैप डाउन हो, वापस यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर जाए। ओके, तो इफ आई समराइज दिस, कीप योर लेवरेज पोजीशंस ओवरनाइट कंट्रोल में रखना, ज्यादा रिस्क मत लेना। ट्रम्प के टाइम पे भी आपने देखा क्या हुआ, मार्केट में इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, उसके बाद रैली देखो। सो यू नेवर नो, एक बड़ा गैप डाउन हो, वापस एक रैली है, कुछ भी हो सकता है, बट यू हैव टू अवॉइड लेवरेज पोजीशन, बिकॉज ये मार्केट्स में आप ओवरनाइट अगर ज्यादा लेवरेज रखोगे, कोई भी बड़ा मूव आया तो बड़ा लॉस हो सकता है। सो इफ आई समराइज, मार्केट वॉर के टाइम पे शॉर्ट टर्म एक नेगेटिव रिएक्शन देते हैं, बट एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होता है, 1 से 2 महीने में वापस रिकवर कर जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम भी देखा, बालाकोट एयर स्ट्राइक के टाइम भी देखा, वी स्टडी डिफरेंट वॉर्स, तब भी कोई बड़ा रिएक्शन नहीं था। ओके, एंड आई एम डूइंग अ वेबिनार ऑन 27 अप्रैल 2 p.m. ओके, विल डिस्कस ऑन दिस वॉर ऑल्सो, लाइक बेसिकली डेटा और डिस्कस करेंगे, आज ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाए। एंड विल ऑल्सो डिस्कस हाउ कैन वी आइडेंटिफाई गुड स्टॉक, बिकॉज मार्केट एक बड़े करेक्शन के बाद थोड़ा थोड़ा ठीक होने की कोशिश कर रहा था लास्ट वीक। देखते हैं और डेटा पॉइंट क्या बताते हैं, हाउ कैन विच स्टॉक्स आर स्टिल लुकिंग गुड इन करंट मार्केट कंडीशंस। ओके, सो 2 p.m. टू ज्वाइन, डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप कम्युनिटी की, जिसमें बेसिकली यू कैन, द कम्युनिटी सारी डिटेल जैसे यहाँ पे आती है वैसे आ जाती है, ज्वाइनिंग लिंक एंड एवरीथिंग, एंड इट्स अ फ्री वेबिनार। सो एंड खत्म होने के बाद आई शेयर रिसोर्सेज ऑल्सो, हाउ टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स एंड हाउ you can trade them better. So that's it from my side, and thank you for your time.